अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन जून 2024 का उर्दू का क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुआ हूं। ये क्वेश्चन पेपर आईएससी यानी साइंस, आईकॉम यानी कॉमर्स एंड आईए यानी आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए है और फुल मार्क्स आपको पता ही है 50 नंबर का होता है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आज की क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को। ठीक है, अगर आप लोग अपनी उर्दू की तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं, आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं और चाहते 99 मार्क्स आए, तो आज ही आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का नाम है AS उर्दू एजुकेशन। ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को डाउनलोड करने में या फिर कोर्स परचेज करने में किसी तरह की परेशानी आए, आप लोग हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9508214760। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग कोर्स के लिए पूरे डिटेल्स जान सकते हैं। जो भी दिक्कत हो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। फुल मार्क्स 50 का है, आप सबको पता ही है पहले से ही। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोगों को 25 ही बनाना रहता है। ठीक है, 1 से 30 तक रहता है, 25 का ही जवाब हम लोगों को देना रहता है। सबसे पहला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 1, शामिल निसाब मजमून इंशाइया क्या है, इसके मुसन्निफ कौन है। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है, सब लोगों को पता होगा। वजीर आगा इनके मुसन्निफ हैं यानी राइटर हैं। ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चे दे रखे हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। कौन सी नस्र की सिन्फ या फिर आप लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट नसरी सिन्फ चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फन है। ठीक है, तो ये जो है आपका अफसाना में जो है ना बताया गया है। बहुत सारे नक्काद यानी लिखने वाले बताए हैं कि अफसाना पर जो है ना चावल पर कुलवल्ला लिखने का फन है, हुनर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 3 आपके पास। सवाल नंबर 3 है, अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई, इनकी जो है डेथ कब हुई, इनकी मृत्यु कब हुई, ये पूछ रहा है। तो इनकी वफात हुई थी 28 सितंबर या फिर 28 सितंबर 1987 को हुई थी। और ये तदफीन जो इनकी वफात होने के बाद इनको जो दफन किया गया 29 सितंबर 1987 में ही। ठीक है, तो फाइनली आपको डायरेक्ट पूछ रखा है अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई है, आपको जवाब देना है 1987 ईस्वी में इनकी वफात हुई है। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 4, जन्नत से हुक्मे सफर किसे हुआ था। सब लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी इस्लामिक नॉलेज है तो पता ही होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्मे सफर हुआ था और सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हम तमाम लोगों का वालिद है। दूसरी बात यह है कि ये सबसे पहले नबी हैं, सबसे पहले पैगंबर हैं यानी, और सबसे पहले इंसान भी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा 4 नंबर सवाल का। अगला सवाल 5 नंबर पे, इंशाइया किस चीज की पैदावार है। नाखुशगवार हालात, इल्म की गहराई, उसके बाद मवाफिक हालात, शगुफ्ता मोड। शगुफ्ता मोड का मतलब ये होता है यानी मूड भी इसको बोल सकते हैं आप लोग। शगुफ्ता मोड यानी खुशगवार हालात, अच्छी हालात कह सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अगर खुश है तो बोल सकते हैं कि अमजद, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, अमजद जो है खुशहाल है, खुशहाली चल रही है उसकी जिंदगी में। तो ये चीज होता है इंशाइया में। इंशाइया पढ़ने के बाद जो है ना आपको एक अच्छा और कंफर्टेबल महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा, खुशगवार या फिर अच्छे हालात से आप जो है क्या होंगे, वाकिफ होंगे और आपको अपने आप में बहुत बेहतर लगेगा इंशाइया पढ़ने के बाद। इसलिए कहा जा रहा है इंशाइया किस चीज की पैदावार है, यानी इस चीज से क्या पैदावार होती है, जो क़ारीन पढ़ते हैं उसको क्या सीख मिलती है। तो शगुफ्ता मोड यानी बहुत अच्छा कंफर्टेबल महसूस होता है। शगुफ्ता मोड ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे, टोबा टैक्सिंग के अफसाना टोबा टैक्सिंग जो है इसके अफसाना निगार कौन है। ये टोबा टैक्सिंग ये एक अफसाना है और इस अफसाना के मुसन्निफ और राइटर का नाम है सादत हसन मंटू। याद रखने का ट्रिक ये है, यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए,
टोबा है ना। अब यहाँ पे मंटू में जो है ना टू है, टू, ठीक है, तो यहाँ पे टोबा का मुसन्निफ कौन होगा, टू हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा टोबा टेक सिंह ये एक अफसाना है, इनके राइटर मुसन्निफ है सआदत हसन मंटू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 7 नंबर पे, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है। वजीर आगा का ताल्लुक मुल्क आपका देखिएगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान। तो वजीर आगा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंशाइया क्या है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंशाइया क्या है, उनके मुसन्निफ हैं, उनके मुसन्निफ यानी उनके राइटर हैं, और इसका ताल्लुक जो था ना पाकिस्तान से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं अपनी बेहतरीन तैयारी करना तो आज ही एएस उर्दू एजुकेशन ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, आपको नंबर वहां पे मिल जाएगा। किसी तरह की दिक्कत परेशानी होगी आप हमसे राब्ता करेंगे, नंबर एक बार मैं बोल दे रहा हूं 9508214760। इस नंबर पे राब्ता करके आप लोग कोर्स के बारे में पूरा डिटेल पूछ सकते हैं। और यहाँ पे तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक एक चीज को अच्छे ढंग से आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको ऐप पे पढ़ाया जाता है, इसलिए आप लोग आज ही कोर्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 7 आपके पास, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है। पाकिस्तान बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, यानी पाकिस्तान इसका मुल्क है, पाकिस्तान से ही ये जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सवाल नंबर 8, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था। मोहम्मद अली, फजलुद्दीन, बसंत सिंह या फिर हरी सिंह। तो टोबा टेक सिंह का असल नाम था बसंत सिंह। क्या नाम था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, बसंत सिंह नाम था इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आता है सवाल नंबर 9, मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है। हालांकि मंटू के जो है ना बहुत सारे अफसाना हैं, उनमें से एक मंटू का अफसाना है आतिश पारे, ठीक है, जिनकी अशात हुई है 1936 से आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा कि इसमें जो है एक खातून अफसाना निगार जिसका नाम है प्रॉमिस, अफसाना के मुसन्निफ का नाम है जिलानी बानो, उनकी पैदाइश हुई है 1936 में, और साथ साथ में 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की आगाज हुई थी। उसी तरह याद रखिएगा मंटू के पहले अफसाना जो है ना 1936 में लिखा गया जिसका नाम है आतिश पारे। लेकिन उसके बाद जो है, हालांकि यहाँ पे आतिश पारे ऑप्शन में देनी चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए नमरूद की खुदाई, तमाशा, सड़क के किनारे, इन तमाम अफसानों में सबसे पहला अफसाना इसका जो है धुआं है, सबसे पहले ये धुआं लिखे थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है, तो धुआं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 10, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। सवाल नंबर 10 क्या है, फकश की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं, ठीक है। फकश ने का मतलब ये हुआ कि असल में जो है ना ये चीज नहीं होती है, यानी इसको एक बनावटी या फिर कल्पना कह सकती हैं, कल्पना करके, यानी जो मुसन्निफ के द्वारा, राइटर के द्वारा जो कहानी लिखी जाती है, किस्सा कहानी लिखी जाती है, उसी को फकशन कहते हैं। और मुख्तसर का मतलब होता है छोटा, यानी सबसे कम जो है ना, उसमें किस चीज में सबसे कम कहानी होता है, अफसाना में, ड्रामा या फिर नावल या फिर दास्तान। तो सबसे बड़ा जो कहानी होता है नावल में होता है, उसके बाद दास्तान, फिर ड्रामा, और सबसे छोटी जो कहानी होती है वो अफसाना होता है, ठीक है, अफसाना में। और ये चारों के चारों बिल्कुल एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन सबसे मुख्तसर जो होता है वो अफसाना में होता है, इसलिए कहा जा रहा है फकशन की सबसे मुख्तसर सिन्फ। मुख्तसर का मतलब ही होता है यानी छोटा, मुख्तसर का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, तो अफसाना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपको समझ के पढ़ते जाना है, ये नहीं कि सिर्फ जून एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए भी तो आपको तैयारी करनी है ना, यही सब तो क्वेश्चन आता है मेंस एग्जाम में भी, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम, मंथली एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला सवाल 11 नंबर पे, उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। तो उस पागल का नाम था बसंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 12 नंबर पे, कामिले इनकलाब का ताल्लुक किस सिन्फ से है। कामिले इनकलाब, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टोटल रिवेलेशन, रिवेलेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं संपूर्ण क्रांति। इनके मुसन्निफ सब लोगों को पता होगा जयप्रकाश नारायण है, और ये एक
खुतबा है। खुतबा को आप लोग कह सकते हैं एक तरह से तकरीर, भाषण, ठीक है। ये एक क्या है, खुतबा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिन बच्चों का हिंदी है उनको पता होगा, ठीक है, आप लोगों ने इसको कामिले इनकलाब खुतबा को पढ़ रखे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 13, नज्म मेरा सफर का शायर कौन है? अकबर इलाहाबादी, अमीर हनफी, यूजुन मोहताल, अली सरदार जाफरी। नज्म मेरा सफर और नज्म गुफ्तगू ये दोनों के मुसन्निफ राइटर हैं अली सरदार जाफरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 14 नंबर पे, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? सब लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश बलरामपुर में 1913 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। 1913 आप लोग याद कर लीजिए। 15 नंबर सवाल, लफ्ज बर्ग, बर्ग ये जो है ना असल में फारसी लफ्ज है, इसके माना क्या है आपको बताना है। तो वर्ग का माना पत्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 16 नंबर पे, अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किस सिन्फ से किया है? कहने का मतलब यह है कि इन्होंने अफसाना, शेरो शायरी वगैरह, नज्म वगैरह जो स्टार्ट किया है, ये सबसे पहले किस चीज से आगाज किया है यानी स्टार्ट किया है? तो सबसे पहले ये अफसाना निगारी से स्टार्ट किया है, ठीक है। किससे? अफसाना निगारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 1938 ईस्वी में इन्होंने अफसाना लिखा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, अफसाना निगारी से ही इन्होंने अपनी जो है अदबी जिंदगी आगाज किया। उसके बाद फिर शेरो शायरी में दाखिल हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 17 नंबर पे, नज्म बरखा रुत के नज्म निगार कौन है? तो आप लोगों में बहुत से स्टूडेंट मोहम्मद हुसैन आजाद मारेंगे, ये गलत है। अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी, अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है। आप लोग अगर पढ़ेंगे नज्म से पहले जो पहला पेज में दिया हुआ है नज्म के बारे में बताए हैं, वहां पे साफ साफ लफ्जों में बताया गया है कि हाली जो है ना, हाली का नज्म का नाम है बरखा रुत, ठीक है। याद रखिएगा, अल्ताफ हुसैन हाली इनके राइटर मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 18, यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए? ये मिसरा किस शायर का है? तो यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए? लोहे जहां पे हुर्फ मुकर्रर नहीं हूं मैं, ये शेर जो है गालिब के पहले गजल का सानी मिसरा का पहला शेर है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, मिर्जा गालिब का ये शेर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल, मिर्जा गालिब की पैदाइश कहां हुई? दिल्ली, लखनऊ, आगरा, रामपुर। मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई है आगरा, जहां पे इसका नानिहाल था। उसके बाद जो है ये ससुराल चले गए, ससुराल इसका दिल्ली था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल 20 नंबर पे, उर्दू मोहल्ला, ठीक है। उर्दू मोहल्ला क्या है? ये मजामीन का मजमुआ, खतूत का मजमुआ, शेरी का मजमुआ या फिर अफसानवी मजमुआ? तो उर्दू मोहल्ला जो है ना, ये गालिब के ये एक खतूत का मजमुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारे खतूत शामिल हैं। उर्दू मोहल्ला और ओहदे हिंद ये दोनों खतूत का मजमुआ गालिब का ही है, याद रखिएगा आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन, लफ्ज दाइम के माना क्या है? यहाँ पे एक शेर आप लोग पढ़े होंगे गालिब का, दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, और खाक ऐसे जिंदगी के पत्थर नहीं हूं मैं। तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि दाइम का मानी होता है हमेशा, यानी हमेशा पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, यानी तेरे दरवाजे पर नहीं हूं मैं। इस तरह से आप लोग अगर क्लास करेंगे ना भाई, बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम लोग एक एक चीज को अच्छे ढंग से, अच्छे तौर पर हम लोग समझाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जो नाम चैनल का दिख रहा है AS उर्दू एजुकेशन नाम से, चैनल का नाम से ही आप लोग प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल 22 नंबर पे, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या होता है? इस कहावत का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े रखे होंगे, जरूरत से ज्यादा मिलना, एक काम के साथ कई काम निकालना, किसी बात पर उड़ जाना, जरूरत से बहुत कम मिलना। तो एक काम के साथ कई काम निकालना, एक पंथ दो काज, बिल्कुल परफेक्ट है भाई। अगला सवाल 23 नंबर, दर्ज झैल में साबिका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। आपको कह रहा है कि कौन ऐसा लफ्ज है जिसमें साबिका का इस्तेमाल किया गया है। अब साबिका लाहिका ये भी समझना जरूरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, जो वर्ड जो है किसी लफ्ज के आखिर में आकर के तब्दीली करे माना को, उसको लाहिका कहते हैं। जब शुरू में आकर के तब्दीली करे उसको साबिका कहते हैं। ट्रिक ये है कि सीन से शुरू होता है और सीन से साबिका, ठीक है। तो शुरू वाला लफ्ज में एड हो तो साबिका, लास्ट वाला
एड हो तो लाहिका। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे असल में लफ्ज ईद है, यहाँ पे गाह ज्वाइन हुआ है, यहाँ पे लाहिका का इस्तेमाल किया गया है। असल में कुतुब है, यहाँ पे खाना इस्तेमाल किया गया, लाहिका का इस्तेमाल है। मरघट यहाँ पे एक ही लफ्ज है। उसके बाद ला इल्म, असल में लफ्ज इल्म है और यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ला का मतलब नहीं होता है, ला इल्म यानी इल्म जिसका नहीं है, ठीक है, ला इल्म, ठीक है, जिसका कोई आपको नॉलेज नहीं है, नहीं पता है उसके बारे में, उसी को कहते हैं ला इल्म। फाइनली अगर राइट आंसर की बात करें, दरअसल में साबिका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए, तो ये आपका ला इल्म ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 24 नंबर सवाल, शेर में किसी तारीखी वाकया का बयान किसी तारीखी वाकया का बयान कहलाता है तफरीक, इस्तियारा, कुनाया या फिर तलमी। तो कहा कहलाता है जब भी तारीखी वाकया का बयान होना, और तारीख से मुराद ये है हिस्टोरिकल, ठीक है, यानी हिस्टोरिकल अगर वाकया कहानी बयान किया जाए, ये उसको तलमीह कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनाते तलमीह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे, जदीद की जो है ना जिद क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, जदीद का मतलब नया होता है और कदीम का मतलब पुराना होता है, तो जदीद का जिद आपका कदीम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 26 नंबर पे, दरअसल में लक़ब की निशानदेही कीजिए। लक़ब आपका हो जाएगा खान बहादुर, गालिब, पप्पू या फिर अबू हुरैरा। सही आंसर अगर देखा जाए तो कोई भी आंसर सही नहीं है। देखिए खान बहादुर असल में ये है लफ्ज आपका किस चीज का? तो ध्यान रखिएगा, खिताब लफ्ज है ये। खान बहादुर जो है ना, जो हुकूमत या अंजुमन के जानिब से जो अवार्ड दिया जाए उसको हम लोग खिताब कहते हैं। असल में खान बहादुर खिताब है, ठीक है। और गालिब अगर देखें, गालिब खान बहादुर, देखिए कहीं कहीं जो है ना खान बहादुर खिताब के सेंस में भी इस्तेमाल किया गया है और कहीं कहीं पे खान बहादुर का ही इस्तेमाल जो है लक़ब में भी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे ही मारेंगे। किस पे मारेंगे? खान बहादुर लक़ब का ऑप्शन पे मारेंगे, यानी खान बहादुर असल में तो ये अवार्ड है, इनाम है, ठीक है, खान बहादुर। लेकिन कहीं कहीं जो है ना किसी को हम लोग नाम दे सकते हैं, किसी अच्छा काम की वजह से बोल सकते हैं कि खान बहादुर है भाई, ये काफी बहादुर है, इस तरह से हम लोग नाम में इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज का। इसलिए आपका खान बहादुर यहाँ पे लक़ब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए पे आप लोग मार दीजिएगा। पप्पू जो है ये आपका उर्फी नाम हो जाएगा। गालिब जो है ये तखल्लुस वाला नाम हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर उर्फी नाम क्या होता है? तो उर्फी नाम वो नाम होता है जो असल नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से फेमस हो जाए, मशहूर हो जाए। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट में कोई अलग नाम है लेकिन आप किसी दूसरा नाम से फेमस हो गए, आपको गांव वाला वही दूसरा नाम से जानता है, वही नाम को कहते हैं उर्फी नाम, ठीक है। और गालिब ये जो है ना तखल्लुस करते हैं, शेरो शायरी में जो नाम इस्तेमाल होता है उसको तखल्लुस कहते हैं और गालिब ये नाम इस्तेमाल करते हैं गालिब अपने शेरो शायरी में। और अबू हुरैरा असल में ये लफ्ज जो है ना ये क्या है? आपका कुन्नियत यानी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जा रहा है। फाइनली आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर। अगला सवाल 27 नंबर पे, हिजरत का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? ठीक है, खाका, मजमून, इंशाइया, अफसाना। हिजरत ये चैप्टर नंबर 4 इनके मुसन्निफ चैप्टर नंबर 5 इनके मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा। और ये जो है ना इंशाइया है, ये एक क्या है? इंशाइया है, इंशाइया से ताल्लुक रखता है। अगला सवाल 28 नंबर पे, इंशाइया को दिगर दिगर का मतलब हुआ दूसरा, और असनाफ सिन्फ की जमा होती है असनाफ। असनाफ किसको कहते हैं? सिन्फ किसको कहते हैं? किस्म को कहते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज मुमीज करती है? मुमीज का मतलब हुआ अलग करती है, ठीक है। अब पूरा सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा कि इंशाइया को जो है ना, जो दूसरा सिन्फ है, अदब की अलग अलग सिन्फ होती है, जैसे दास्तान और अफसाना, उसके बाद ड्रामा, मुकाला, इस तरह की सिन्फ होती हैं। उसमें से इंशाइया को कौन ऐसी किस्म है जो अलग करती है? तो ये है इसका गैर रस्मी तरीकाकार, ठीक है। इसमें जो है ना गैर रस्मी तरीकाकार कहने का मतलब ये हुआ कि इंशाइया में क्या होता है, इसमें कहानी, किस्सा कहानी की तरह ये नहीं होता है, ये मजमून की एक किस्म है इंशाइया, ठीक है। तो किसी एक टॉपिक पे ही बहस होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये गैर रस्मी तरीकाकार हो जाएगा। इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज मुमीज करती है? तो गैर रस्मी तरीकाकार। अगला सवाल 29 नंबर पे, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? इल्मी मजमून, जरीफाना मजमून, तंजिया मजमून, तनकीदी मजमून। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल इसे, और उर्दू में इसी को कहते हैं तनकीदी मजमून, ठीक है। जिस तहरीर में, तहरीर का मतलब लिखावट होता है, शेरो अदब, ठीक है। शेरो अदब, अदब जो है उर्दू का ही एक सिंफ, शेरो अदब में मतलब ये सारी चीजें आ जाता है, ठीक है। अफसाना, खाका, नावेल, ड्रामा,
ये सब की सब चीज आ जाता है, ठीक है। शेर अदब की तफहीम और ताबीर वो तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग तनकीदी मजमून कहते हैं। मजमून किसको कहते हैं, हम लोग इसे को मजमून कहते हैं। जिस तरह हम लोग बोले अभी क्रिटिकल इसे यानी इसे यानी मजमून, इसी को हम लोग निबंध कहते हैं हिंदी में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 30। दर्ज झैल में नूने जाहिर की पहचान कीजिए। जाहिर का मतलब होता है झलकना यानी दिखाई देना, और बातिन का मतलब होता है छुपा हुआ होना, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना जाहिरन या फिर बातिनन, ठीक है। जाहिर यानी जो सामने से नजर आए, बातिनन यानी हो लेकिन नजर ना आए। तो ये आपको पूछ रहा है दर्ज झैल में नूने जाहिर की पहचान कीजिए। आंगन, आंगन अगर बोलेंगे तो यहाँ पे नून गुन्ना की इस्तेमाल की जा रही है, जाहिर नहीं है ये नून तो है लेकिन जाहिरन तौर पर जाहिर नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंसाफ, अलिफ नून जेर इन, यहाँ पे डायरेक्ट नून की आवाज निकल रही है, ठीक है, इंसाफ में। तो फाइनली ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगर यहाँ पे पलंग देखते हैं, नून की सही तलफ्फुज नहीं निकल रही है, नून गुन्ना की तलफ्फुज निकल रही है। जंग, यहाँ पे भी नून की तलफ्फुज नहीं निकल रही है, ऑप्शन नंबर डी में भी। फाइनली पता चला ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, परफेक्ट। हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन पढ़ लिया। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके इसलिए पढ़ाए क्योंकि आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ चीटिंग करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मंथली एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आपको मेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी करा रहा हूं। इस तरह से अगर आप लोग टेस्ट सीरीज को पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल आपका जो पहला मंथली एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से पूछा गया था, और सेकंड जो मंथली एग्जाम हो रहा है उसके आगे के चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो इससे आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन तैयारी होती जा रही है। तो इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या ही हो सकती है। इसलिए आप लोग एक एक चीज को अच्छे ढंग से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, जो चीज पढ़ाया जाता है पढ़िएगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग सिर्फ आंसर और क्वेश्चन देख करके मत जाइएगा, क्योंकि चीटिंग तो आप आज कर लेंगे लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे भाई। इसलिए आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को मुकम्मल कीजिए। आइए सेक्शन बी को देखते हैं। मुख्तसर में हम लोग देखेंगे, अगर आपका डिमांड आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो हम लोग जरूर इसको लिख करके लेके आएंगे। आइए सवाल नंबर 1 आपके सामने में। सवाल नंबर 1 है दर्ज झैल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। आपको बिल्कुल छोटा सा जवाब देना है, मुख्तसर में जवाब देना है। गालिब ने वजीफा खार किसको कहा है? आप गालिब एक शेर लिखते हैं कि गालिब वजीफा खार हो, दो शाह को दुआ और वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। तो गालिब जो है ना इस शेर में वजीफा खार अपने आप को कह रहे हैं। आपको शेर पढ़ने के बाद अंदाजा लग गया होगा कि गालिब वजीफा खार किसको कहा है? खुद को कहा है, अपने आप को कहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि गालिब ने वजीफा खार खुद को कहा है, अपने आप को कहा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से रहा है? 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ था और इसी तहरीक से अली सरदार जाफरी का ताल्लुक रहा है, याद कर लीजिए। और 5 क्वेश्चन तो बनाना ही है ना, यहाँ पे बोल रहा है 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना, 2 क्वेश्चन तो जवाब दे ही दिए। तीसरा नंबर सवाल, टोबा टैक्सिंग की मौत किस जगह हुई? आप लोग जवाब दीजिएगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद पर यानी बीच पर हुई, ठीक है। मान लीजिए 2 खेत है, एक खेत उधर एक खेत उधर, बीच में आल है यानी आल में ही उसका क्या हो गई, इंतकाल हो गई। आप लोगों को इतना लैंग्वेज आसान लैंग्वेज में बताना पड़ रहा है, हंसी भी आ रही है मुझे, ठीक है। अगला सवाल डी नंबर पे, वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है? 3 के नाम लिखे। तो आप लोगों को पता होगा वजीर आगा जो है ना असल में इंशाइया लिखे हैं, आपके निसाब में चैप्टर नंबर 4 में इंशाइया है। उनके मुसन्निफ वजीर आगा है, साफ साफ लफ्जों में कहा गया है वजीर आगा। नक्काद है, शायर हैं और इंशाइया निगार है। ये 3 चीज तो आप लोग आसान से लिख ही सकते हैं। देखिए सवाल नंबर ई है कि क्या इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है? तो आप लोग लिखेंगे कि बिल्कुल सर परफेक्ट है, इंशाइया जो है ना इंशाइया में शगुफ्ता मोड की पैदावार है, क्योंकि इंशाइया में जो है ना पढ़ने के बाद एक अलग तरह की मिजाज हो जाती है, मूड बन जाती है, एक मूड जो है फ्रेश हो जाती है, यानी खुशगवार अपने आप को लगता है, खुशहाली लगता है, यानी शगुफ्ता मोड की पैदावार बिल्कुल है, आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अगला सवाल, लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख पागल कहां भेजे जा रहे थे? तो लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख जो है ना कहां भेजे जा रहे थे? हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। और हिंदुस्तान के पागल खाने और सिख को कहां भेजे जा रहे थे? पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। भाई मैं मेंस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, आप लोग अच्छे से याद कीजिए, नहीं सिर्फ आप भी अभी जाकर के क्वेश्चन पेपर देख लिए
और बहरहाल कोई बात नहीं, बहुत से स्टूडेंट जो है एग्जाम सेंटर में देखते हैं, तो आप लोग वहां पे जल्दी जल्दी भले देख लिए, लेकिन आपको घर में आकर के इसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, याद करनी है। ठीक है, देखिएगा आगे है आपके पास सवाल, मिर्जा गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो मिर्जा गालिब का इंतकाल आपको पता होगा 1869 ईस्वी में इनकी इंतकाल हुआ और पैदाइश इसका 1797 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अली सरदार जाफरी की दो नज्मों के नाम लिखिए। दो नज्म का नाम तो आपको पता ही है, मेरा सफर और नज्म गुफ्तगू, ये दोनों नज्म अली सरदार जाफरी का ही है। अगला सवाल है, तौबा टेक्सिंग किस शय का नाम है? शय का मतलब होता है चीज, यानी किस चीज का नाम है? तो एक पागल का नाम है तौबा टेक्सिंग। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें हम लोग 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव 3 इंटू 5, यानी आपको टोटल जो है 3 क्वेश्चन बनाना है और नंबर कितना दे रखा है आपके पास? ऑप्शनल है बहुत सारा, इसको हम लोग डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते हैं, लिख करके ही लाएंगे तभी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है ना इसमें। अब देखिए सवाल आपका जो है इस क्वेश्चन का दूसरा नंबर, पहला नंबर सवाल ये है, मुंदरजा झैल मौजूआत में से किसी एक पर मजमून कलमबंद कीजिए। बरसात का मौसम के बारे में आप लोग तो लिख ही सकते हैं, बरसात का मौसम कैसे होता है, क्यों होता है और फिर क्या क्या फायदा होता है, ये सब चीज आप लोग लिख लीजिएगा। या फिर मेरा पसंदीदा खेल, आपको जो खेल पसंद आता है आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। वर्जिश के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये सब इजी है, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने वालिदा को खत लिखकर अपनी सेहत का ख्याल रखने की ताकीद कीजिए। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, मेंस एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन को पढ़ना काफी जरूरी है, आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। अपने वालिदा के बारे में आप लोग एक खत आसानी से लिख ही सकते हैं, क्लास 10th में अगर पढ़े होंगे आप लोग अच्छे से तो। उसके बाद आता है, नज्म मेरा सफर का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है, नज्म मेरा सफर में क्या कहा गया है, क्या क्या चीजें बयान की गई हैं। ये नज्म में असल में अली सरदार जाफरी का है, इसके बारे में आपको विस्तार से लिख देनी है, पता है तब, या फिर हम लोग लिख करके लाएंगे, आपका डिमांड होगा तभी। कमेंट आना चाहिए कम से कम 50, तभी आएगा आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं, तौबा टेक्सिंग के कुर्ब को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। कहने का मतलब ये तौबा टेक्सिंग के बारे में आपको जो है ना अपने अल्फाज में क्या क्या चीजें आप लोगों ने सीखा, तौबा टेक्सिंग के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ा, ये सब चीजों को आपको 5 नंबर जहां पे मिल जाए उसी अंदाज में आपको 6 से 7 लाइन में लिख देना है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज को डायरेक्ट यहां पे बता सकते हैं, दर्जल अल्फाज में से किसी 5 के जमा लिखिए। एक होता है वाहिद, एक होता है जमा। वाहिद यानी सिंगुलर, इसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं, और इसी को हम लोग हिंदी में एक वचन कहते हैं, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, एक वचन, और प्लूरल को जमा कहते हैं, और इसी को हिंदी में हम लोग बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे एक वचन दिया हुआ है, आपको बहुवचन बनाना है, यानी वाहिद दिया हुआ है, जमा बनाना है। सबसे पहला है आपके पास इसम की जमा अस्मा होती है। ठीक है, अलिफ सीन मीम अलिफ ज़बरमा हमजा अस्मा। उसके बाद जो सदर की जमा अशजार, अलिफ शीन जे अलिफ ज़बर जीम अलिफ ज़बर जा रा साकिन अशजार। ठीक है, फायदा की जमा फवाइद, कौम की जमा अक़वाम, लफ्ज की जमा अल्फाज, हक की जमा हुकूक, दीन की जमा अदियान, वरक की जमा औराक, खत की जमा खतूत। उसके बाद ख्याल की जमा ख्यालात। ये सब के सब इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना ही सकते हैं, और लगभग 5 नंबर यहाँ पे तो 3 बनाना ही है। और सब्जेक्टिव में मुझे लगता है मेरे ख्याल से नहीं भी अगर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं तो आप लोग अगर तेज इंटेलिजेंट है तो इस सबको बना लिए होंगे। आखिरी मर्तबा मैं आप लोगों को कह दे रहा हूं, अगर आप लोग अभी तक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं AS उर्दू एजुकेशन नाम से, फटाफट डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर क्लास आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अपने दिल से लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के पास पहुंचाइए, खबर कीजिए, इत्तला कीजिए कि इस चैनल पे ऑफिशियली क्लास 12 की उर्दू की क्लास होती है, और सब लोगों को इन्फॉर्म जरूर कीजिए ताकि आपके वजह से आपके फ्रेंड, दोस्त, अहबाब सबको फायदा हो सके। इसलिए यह काम आप लोग जरूर जारी रखिएगा, अपने तमाम दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा इस क्लास को। चलिए, क्लास का फीडबैक दे करके जाइएगा जाते जाते। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं एंड।